बच्चों, आप लोगों का एचपीएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं एसपी सर कल यानी कि पिछले दिन आप लोगों को ऑब्व्यू के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स भी बताए थे, बट हम वर्बली बता दिए थे, कहे थे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को लिखाया जाएगा। तो आज टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के जो आपको बताए थे पंक्ति था, स्तंभ के आधार पर था, विशेष गुण के आधार पर वर्बली लास्ट में इंट्रोड्यूस कर दिए थे, आज आपको लिखा दे रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का पहला जो पार्ट था वह आप लोग को उस दिन बताए थे चार्ट बना करके। आज देखिए पंक्ति तथा स्तंभ के आधार पर, पंक्ति तथा स्तंभ के आधार पर, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रो एंड कॉलम। तो आपको फर्स्ट बताए थे क्षैतिज ऑब्व्यू, क्षैतिज ऑब्व्यू जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स में उस दिन हम वर्बली आपको इंट्रोड्यूस कर दिए थे, आज आपको रिटन लिखवा दे रहे हैं, आप बैठ कर के अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। तो क्षैतिज ऑब्व्यू, जब किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या को कल आप लोग को बताए थे, किससे इंट्रोड्यूस किए, एम से। स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या यानी n से कम होती है तो उसे क्षैतिज ऑब्व्यू कहते हैं। क्षैतिज ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक, ये आपका डिफिनीशन हो गया हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का। अब आपका फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका ए है 1 2 3 4 5 6, ये आपके एलिमेंट्स हो गए। अब आप देखिए इसमें रो आपके कितने हैं, 2 हैं, कॉलम 3 हैं, तो ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। यहाँ आप देखिए पंक्तियों की संख्या क्या है, आपका 2 है। स्तंभ की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या है, संख्या n = 3 है। अब इनमें रिलेशनशिप इनइक्वालिटीज देखेंगे, अर्थात m > n, ठीक है ना। तो आपका ये आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ m n से लेस देन है, इसलिए यह मैट्रिक्स आपका क्या हो गया, क्षैतिज ऑब्व्यू या हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब आपको वर्टिकल मैट्रिक्स, हाँ, अब सेकंड आप लोग का है ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू, ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक बच्चों, तो यहाँ क्या कंडीशन होगा, जब किसी भी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से सदैव ग्रेटर देन यानी बड़ी होगी, तो वह ऑब्व्यू आपका ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू कहलाएगा। जब किसी ऑब्व्यू में पंक्तियों की संख्या, दैट मीन्स m, स्तंभों की संख्या से, स्तंभों की संख्या से बड़ी होगी, दैट मीन m > n, तो वह ऑब्व्यू ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यू कहलाएगा। ऊर्ध्वाधर ऑब्व्यूह
कहलाता है। ठीक। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ आप देखेंगे तो रो कितने हैं 3 हैं, कॉलम कितने हैं 2 है, तो 3/2 ऑर्डर का हो गया। यानी यहाँ पंक्तियों की संख्या m = 3 है और स्तंभों की संख्या n = 2 है। तो क्या रिलेशनशिप बना, m > n। इसलिए इसको लिख दे रहे हैं कि वर्बली बता दिए थे, लिखने पे आपको आप पढ़ के भी वीडियो में आप इसको समझ सकते हैं। तो अब आपको तीसरा मैट्रिक्स इस बेस पे आधारित, ये आपका है वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स। बच्चों देखो, यह वर्ग आव्यूह जब हम विशेष गुण पे आधारित जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाएंगे उसमें मैक्सिमम सभी आपके वर्ग आव्यूह ही होते हैं। तो वर्ग आव्यूह का मतलब है कि किसी आव्यूह में जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या n के बराबर होती है तो वह आव्यूह वर्ग आव्यूह कहलाता है। वर्ग आव्यूह कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप 2/2 का भी आप लिख सकते हैं, 3/3 का, जैसे 1 2 3 4, ये आपका 2/2 का क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पंक्तियों की संख्या 2 है तो स्तंभों की संख्या भी 2 है। ये दीज आर इक्वल टू ईच अदर, यानी m = n। तो फॉलो कर रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स के कंडीशन को, इसलिए यह एग्जाम्पल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। अब आपको आव्यूह के विशेष गुण पर आधारित टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज हम बताने जा रहे हैं। बच्चों, अब जो आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ाने जा रहे हैं वह स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर बेस्ड ऑन है। और आपके एग्जामिनेशन में कभी 60 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी आते हैं तो आपको डिफाइन भी करना होता है। फॉर एग्जांपल पेपर्स में आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, तो ये इसीलिए हम इसको स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज का नाम दिए हैं। आप इसको कायदे से पढ़िएगा। देखिए, तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज पर आधारित जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का फर्स्ट है वह है विकर्ण आव्यूह। आपका विकर्ण आव्यूह, यह विशेष गुण पर आधारित है। आपको कल बताए थे विशेष गुणों पर आधारित। तो पहला है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह जिसको हम डायगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। मैट्रिक्स। अब आप देखिए, ये विकर्ण आव्यूह होता क्या है कि किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण मेन डायगोनल या इसे प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो। मुख्य विकर्ण के अलावा
समस्त अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह आपका विकर्ण आव्यूह कहलाता है। अब आप देखिए बच्चों, विकर्ण आव्यूह आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स में भी कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई हो, एक हो और शेष अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह इकाई आव्यूह में कन्वर्ट हो जाता है। बट विकर्ण आव्यूह में क्या होता है, इसके जो मुख्य विकर्ण होते हैं, मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं, उसके जो समस्त अवयव हो रियल नंबर में हो, उसके अलावा जो भी अवयव हो शून्य हो, तब आपका वह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। तो आप कैसे इसे डिफाइन करेंगे? किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण जिसको प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल भी कहते हैं, मुख्य विकर्ण के अलावा समस्त अवयव शून्य हो तो वह आव्यूह या वह वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है। विकर्ण आव्यूह कहलाता है। ठीक बच्चों, अब फॉर एग्जाम्पल एडी फॉर यानी डायगोनल, ए जहाँ मैट्रिक्स है, तो आपका हो गया जैसे 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब आप देखेंगे ये जो मेन डायगोनल है, जिसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, मेन डायगोनल है, इसके एक्सेप्ट ऑल एलिमेंट्स आर 0 इन स्क्वायर मैट्रिक्स टू रिप्रेजेंट डायगोनल मैट्रिक्स। दैट मीन्स फॉर इन डायगोनल मैट्रिक्स एक कैसा मैट्रिक्स होगा कि इन एनी स्क्वायर मैट्रिसेस मेन डायगोनल है एक्सेप्ट टू मेन डायगोनल ऑल एलिमेंट्स बिकम 0 इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। तो मेन विकर्ण के अलावा जितने समस्त अवयव होंगे अगर शून्य होंगे तो वह आपका वर्ग आव्यूह ही नहीं, वर्ग आव्यूह आपका क्या कहलाएगा? विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। अब सेकंड इसके बाद में हम पढ़ाने जा रहे हैं इकाई आव्यूह। अब बच्चों आपका विशेष गुणों पर आधारित फर्स्ट हो गया था डायगोनल, सेकंड है आपका इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका मैट्रिक्स का पार्ट है। आइडेंटिकल, इसे आप तत्समक भी कहते हैं, आइडेंटिटी या आइडेंटिकल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, विकर्ण आव्यूह से हल्का सा डिफरेंस इसमें होता है। तो इसमें होता है किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई हों, समस्त अवयव इकाई हो और शेष अवयव शून्य हो तो वह आपका वर्ग आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह कहलाता है। तो किसी वर्ग आव्यूह के मुख्य विकर्ण, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण के समस्त अवयव इकाई हों और शेष अवयव शून्य हों तो वह आव्यूह इकाई आव्यूह कहलाता है। इकाई आव्यूह कहलाता है। ठीक बच्चों, अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई, यानी इकाई आव्यूह आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
अब आप जैसे आगे न्यूमेरिकल आप कैलकुलेट करेंगे, जब आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज होगा तो वहाँ ए वैसे मैट्रिक्स की वैल्यू दी रहेगी, बट वहाँ आई की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी रहेगी। आपको वहाँ आई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू गिवन मैट्रिक्स, वह किस आर्डर में है उसी आर्डर में आपको आई की वैल्यू लिखनी होगी। आपको इतना मेमोरी में ऐड किए रहना होगा कि आई आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। अब आप देखिए, अब इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं। फर्स्ट ए है 3/3 आर्डर का, तो यहाँ I3 इंडिकेट कर देता है, तो यहाँ I हो गया। I3 मतलब 3/3 आर्डर का आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। तो क्या हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, अब इसको आइडेंटिकल इसलिए कहते हैं कि जब इसको हम डिटर्मिनेंट में करके इसका एक्सपेंशन करते हैं तो इसकी वैल्यू सदैव 1 आती है। अब आप देखिए बच्चों, ये 3/3 का हो गया, 2/2 आर्डर का, तो I2 से इक्वल टू I, तो 1 0 0 1। ठीक, ये आपका आइडेंटिकल मैट्रिक्स हो गया। ठीक, अब इसके बाद में आप लोग को टेनेपोज मैट्रिक्स के बारे में हम बता रहे हैं। अब देखिए बच्चों, आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज जो टाइप्स आप लोग को मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, जो नेक्स्ट है वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं परिवर्ताव्यूह। क्या कहते हैं? परिवर्ताव्यूह। टेनेपोज मैट्रिक्स। अब आप देखिए इसमें होता क्या है कि किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दिया जाए तो एक आपको नया आव्यूह मिलेगा। तो जो आपको नया आव्यूह मिलेगा उसी को हम क्या कहते हैं? दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। दैट मीन्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिसेस टू चेंज म्यूचुअली रो इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रो, देन न्यू मैट्रिक्स इज कॉल्ड टेनेपोज मैट्रिक्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। ठीक बच्चों, तो इसको हम लिख भी दे रहे हैं आप लोग को। किसी वर्ग आव्यूह के प्रत्येक पंक्ति यानी एवरी रो, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त आव्यूह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। परिवर्त आव्यूह कहलाता है। इसे a डैश या a⁻t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब आपका यह डिफिनीशन हो गया। अब हम आपको इसका प्रोसेस बताएंगे कि कैसे किसी गिवन मैट्रिक्स से हम टेनेपोज मैट्रिक्स का हम प्राप्त करते हैं। अभी आपको परिवर्त आव्यूह का हम डिफिनीशन बताए हैं। अब कैसे किसी आव्यूह जो दिया रहेगा उसका हम कैसे परिवर्त आव्यूह प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आव्यूह गिवन दैट है 1 0 3 5 4 1 3 2 1।
ये आपका आव्यूह है। अब हम इसको परिवर्त आव्यूह में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परिवर्त आव्यूह ए डैश या e टू द पावर t। अब आप देखिए ये आपका रो है, अब यह कॉलम है। अगर हम इसके प्रत्येक कॉलम, तीनों कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो अपने आप रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस से जो आपका न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही प्राप्त होगा। तो इसको आप कायदे से समझिए। देखिए ये आपका C1 है, वर्टिकल में है, इसको पकड़ करके हॉरिजॉन्टल में कर दीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 5 3, ठीक। यानी कि आपका पहला कॉलम पहले रो में कन्वर्ट हो गया। अब हम पिछले क्लास में जब हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ते थे तो बगल में एक्टिवेशन को सिंबॉलिक टर्म में रिप्रेजेंट भी कर देते थे कि C1 R1 में कन्वर्ट हो गया, R1 C1 में, लेकिन यहाँ आपको उस बातों को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप C2 को R2 में, तो देखिए वर्टिकल है ना, इसे आप हॉरिजॉन्टल में कर दीजिए तो 0 4 2, देखिए दूसरे रो में कन्वर्ट हो गया। अब आप देखिए ये आपका तीसरा कॉलम है, इसको आप तीसरे रो में कन्वर्ट कर दीजिए 3 1 1। आप एक देखिएंगे अपने आप स्वयं रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये जो पहला रो था 103 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये आपका दूसरा रो 5 4 1 ये दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। ये तीसरा रो 3 2 1 देखिए तीसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये समझ में आपको आ गया होगा, अगर हम कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका म्यूचुअली रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके द्वारा जो प्राप्त आपका आव्यूह होगा वह दिए गए आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। बीच में केवल दर्शावे जाते हैं। अब आपको नेक्स्ट मैट्रिक्स, जो कि आप एक्सरसाइज में जाएंगे तो आपको पहला या दूसरा ही क्वेश्चन मिल जाएगा, और पेपर्स में कभी कभी आपको दे देता है कि कोई मैट्रिक्स दिया है, कहता है, पूछता है, कहता है क्या यह सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो आपका यह फोर्थ है सममित आव्यूह, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आप देखिए एक ऐसा वर्ग आव्यूह जो इस प्रकार हो कि A डैश इक्वल टू A, दैट मीन्स अगर उसका परिवर्त आव्यूह निकालें तो वह दिए गए आव्यूह के बराबर हो। एक ऐसा वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि A डैश इक्वल टू A, तो वह आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है, ठीक। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपका ये आपका वर्ग आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप इसका ट्रांजिशनल ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह A डैश निकालिए। अब आप स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आप देखेंगे इसका जब आप परिवर्त आव्यूह निकाले हैं तो वह जो दिया गया आव्यूह था उसके इक्वल है। यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स A डैश इक्वल टू A। तो यह जो वर्ग आव्यूह है ये आपका क्या हो गया, परिवर्त आव्यूह। अच्छा, इस एग्जाम्पल के बेसिस पे आप एक कह सकते हैं कंसेप्ट है, यह इकाई आव्यूह है जो आपको एग्जाम्पल दिए, यानी प्रत्येक इकाई आव्यूह एक क्या होता है, आपका सममित आव्यूह होता है, क्योंकि इकाई आव्यूह का परिवर्त आप फाइंड करेंगे तो वह सदैव दिए गए आव्यूह के बराबर होगा। तो एक कंसेप्ट आप अपने दिमाग में ये भी रख सकते हैं क्या, कि प्रत्येक इकाई आव्यूह क्या होता है, वह सदैव सममित आव्यूह होता है। अब आपको विषम सममित आव्यूह बता रहे हैं।
अब का है नेक्स्ट विषम सममित आव्यूह, जिसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ ये आव्यूह कैसा होता है? एक डिफिनीशन, एक ऐसा वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि a डैश इक्वल टू माइनस है, तो वह विषम सममित आव्यूह कहलाता है। अब आपका फॉर एग्जाम्पल, जैसे a इक्वल टू क्या है आपका 0 3 -3 0। अब ये आपका देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है 2×2 का। जब हम इसका a डैश निकालेंगे परिवर्त आव्यूह, आप देखिए कॉलम को रो में करो तो क्या हो जाएगा 0 -3 और C2 को R2 करो 3 0। ये बच्चों कायदे से समझ लो। अब आप देखिए बच्चों, अगर यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो 0 a माइनस क्या हो जाएगा प्लस a प्लस माइनस a 0। अब आप देखिए ये जो मैट्रिक्स है 0 3 -3 0, ये a के इक्वल है कि नहीं, इसलिए आपका a क्या हुआ a डैश इक्वल टू माइनस है। देखिए तो यही कंडीशन आपको लिखवाए हैं कि एक ऐसा वर्ग आव्यूह इस प्रकार हो कि a डैश इक्वल टू माइनस है। दैट मीन्स अगर उस वर्ग आव्यूह के परिवर्त को हम प्राप्त करें तो वह आव्यूह के अवयव तो सेम रहेंगे लेकिन उसके साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएंगे। तो इसको इस प्रकार रिलेशनशिप में कहते हैं a डैश इक्वल टू माइनस ए। तो देखिए इस एग्जाम्पल के तहत आप समझ गए, यहाँ आप लिए, यहाँ माइनस कॉमन लिए तो उसी आव्यूह के इक्वल हो गया। ठीक, अब आपको नेक्स्ट डे आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस, हर्मिटियन, वेक्टर, स्केलर, इन सब मैट्रिक्स को पढ़ाने के बाद आपको एक्टिवेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, जैसे 2 मैट्रिक्स का सम है, डिफरेंस है एंड मल्टीप्लिकेशन है, उसको पढ़ाया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।